हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हमारा ये टॉपिक है एग्रोनॉमी जीके क्वेश्चन। ठीक है, एग्रोनॉमी के जो जीके के क्वेश्चन है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्लास आज आप हमारा फर्स्ट है। ठीक है, देखो ये जीके के क्वेश्चन है एग्रोनॉमी के, जो आपके नेट जीआरएफ एजीटी है जो इस टाइम चल रही है वैकेंसी। ठीक है, एग्रीकल्चर में, यानी कि जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम हैं तो इसमें एग्रोनॉमी का बहुत ही बड़ा रूल रहता है। सबसे ज़्यादा सिलेबस एग्रोनॉमी का ही होता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्रोनॉमी के ही आते हैं, क्योंकि एग्रोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर की मेन ब्रांच है। ठीक है, तो इसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि देखो सस्य विज्ञान के पिता कौन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सस्य विज्ञान के पिता कौन है। तो सस्य विज्ञान के जो पिता हैं वो हमारे कौन है? पीटर डे किशन जी हैं। ये हमारे क्या है? सस्य विज्ञान के पिता हैं। ठीक है, पहले से। लेकिन सस्य विज्ञान के आधुनिक पिता कौन है? मॉडर्न जो फादर है सस्य विज्ञान का, वो कौन है? जेथरो टूल है। ठीक है, कौन है? जेथरो टूल। वो क्या है? हमारे मॉडर्न है। ठीक है, आधुनिक पिता हैं जेथरो टूल। क्या और किसके पिता हैं? हमारे खरपतवार के भी पिता हैं, हमारे भू परिष्करण के भी पिता हैं जेथरो टूल। ठीक है, पीटर जे कृष्ण की बुक का नाम क्या था? अब जैसे पीटर जी कृष्ण की एक बुक थी, उसका नाम है ओपस रूलेलियम कामा धर्म। ठीक है, ओपस रूलेलियम कामा धर्म, ये क्या है? उनकी बुक है। ये बहुत ही ज़्यादा आपको बूझी जा सकती है कि पीटर डे कृष्ण की बुक कौन सी है, तो ओपस रूलेलियम कामा धर्म है। ठीक है, इसके बाद जेथरो टूल की बुक का नाम क्या है? तो जेथरो टूल की भी एक बुक है, उसका नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, इसे ट्रिपल एच के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने इसमें जो है खरपतवारों के बारे में बताया है। ठीक है, क्योंकि जेथरो टूल को खरपतवार के पिता भी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि कृषि वर्ष में कृषि वर्ष कब से कब तक होता है? एग्रीकल्चर जो ईयर होता है वो कब से कब तक होता है? तो 1 जुलाई से 30 जून तक एग्रीकल्चर ईयर होता है। ठीक है, इसके बाद विश्व कृषि महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कृषि महिला दिवस जो है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को विश्व कृषि महिला दिवस मनाया जाता है। क्योंकि महिलाओं की जो हिस्सेदारी है आज के दौर में, पहले 32% थी, अब लगभग 42% महिलाएं जो हैं वो कृषि में हिस्सा लेने लगी हैं, यानी कि खेती बाड़ी में साथ देती हैं। ठीक है, इसके बाद किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। ये कृषि वर्ष दिवस कब होता है? 1 जुलाई को कृषि वर्ष होता है। इसके बाद कोदो किस सीजन की फसल है? तो कोदो जो हमारी फसल है वो किसकी है भाई? कोदो हमारी खरीफ ऋतु की फसल है। ठीक है, किस ऋतु की फसल है? खरीफ ऋतु की फसल है कोदो। बारबेरी गन्ने की गुणसूत्र, बारबेरी जो गन्ना होता है उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 2n82 होते हैं। कितने होते हैं? 2n82। और वैसे हमारा साइक्रम ऑप्सिनेरम में कितने होते हैं? 2n80 होते हैं। अमेरिकन कपास में गुणसूत्र कितने होते हैं? जो अमेरिकन कपास होता है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 2n26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। ठीक है, मूंगफली की जंगली जातियों में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मूंगफली की जो जंगली जातियां होती हैं उनमें कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 2n20 होते हैं। कितने होते हैं? 2n20। ठीक है, इसके बाद मूंगफली को जो तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी कि जो मूंगफली का तेल होता है, मूंगफली देखो क्या है, दलहनी और तिलहनी दोनों फसल है मूंगफली। इसमें तेल कौन सा होता है पदार्थ जो तेल में पाया जाता है? तो वो ओलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? ओलिक अम्ल जो होता है मूंगफली के तेल में पाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये अब पहला क्लास है जो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। यानी कि जो बीएससी एजी या कोई भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं तो उनके ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उनका जीके मजबूत करना। ठीक है, इसके बाद है टिक्का रोग किस फसल का मुख्य रोग है? तो टिक्का रोग जो है हमारा मूंगफली का होता है। सबसे मेन जो रोग होता है वो मूंगफली का होता है। ठीक है, आर्चिका हाइपोजिया इसका वो क्या होता है? बोटेनिकल नेम होता है। सूरजमुखी का बोटेनिकल नेम क्या होता है? हेलियंथस एनस। ठीक है, हेलियंथस एनस जो होता है वो सूरजमुखी का, सनफ्लावर का हमारा क्या होता है? बोटेनिकल नेम होता है, यानी कि वानस्पतिक नाम होता है। इसके बाद सोयाबीन की उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो सोयाबीन के जो उत्पत्ति स्थान है वो हमारा चीन है। ठीक है, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? चीन में हुई है। इसके बाद मालवेसी कुल में कौन सी फसल आती है? तो मालवेसी जो फैमिली होती है उसमें भिंडी आती है और कौन आता है? हमारा कपास आता है। ठीक है, कपास को हम लोग सफ़ेद सोना भी बोलते हैं और भिंडी को लेडीज फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कैप्सूल होता है। इसके बाद काली मिट्टी किस फसल के लिए अच्छी होती है? तो काली जो मिट्टी होती है वो हमारी कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है,
इसके बाद जूट किस फैमिली में आता है? जूट का जो फैमिली होता है वह टिलियसी फैमिली होता है। टिलियसी परिवार में जूट आता है। जूट हमारी रेशे वाली फसल है जो खरीफ ऋतु की होती है। इसे रेशे वगैरह तैयार किए जाते हैं, जूट रस्सियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। चुकंदर का बोटेनिकल नेम क्या होता है? तो बीटा वल्गेरिस होता है चुकंदर हमारा जो होता है, ठीक है। तो चुकंदर में क्या पाया जाता है? शुगर पाई जाती है, लोग चीनी जो होती है, मीठा होता है ना, ये ब्लड को भी रिकवरी करता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मृदा उत्पादकता की प्रभावित करने वाले, यानी कि जो मृदा उत्पादकता होती है उसको एक सूत्र होता है, उसको प्रभावित करता है। तो वो कौन कौन से सूत्र होता है? तो बाई बराबर एफ ब्रैकेट एस सी एल बी एच टी। वाई फॉर यील्ड होता है, एफ फॉर फंक्शन होता है, एस फॉर क्या होता है? सोइल होता है, सी एल मतलब क्लाइमेट होता है, बी फॉर वेजिटेशन होता है, एच फॉर क्या होते हैं? हॉर्स होते हैं, टी फॉर क्या होता है? ठीक है, टाइम यानी कि होस्ट होता है। तो ये जो है हमारे प्रभावित करने वाले कारक होते हैं जो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। इसके बाद लाभदायक पोषक तत्व कौन से होते हैं? तो निकिल है, इनिडियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन, ठीक है, और रोबियम, ये सब हमारे क्या होते हैं? लाभदायक पोषक तत्व होते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हैं? तो एनपीके हमारे प्राथमिक होते हैं। द्वितीयक पोषक तत्व कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर हमारे क्या होते हैं? द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। इसके बाद पौधों का भाग 94 से लेकर 98% किस पोषक तत्वों से बना होता है? तो वो हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, ऑक्सीएचओ से बना होता है, ठीक है। इसके बाद आईपीपीएम यानी कि वन पीपीएम से कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो हमारे जो अति सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी जो होती है 1 ppm से कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अभी हमारा क्लास फर्स्ट ही है, ठीक है, तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए।